जीवन का ताना बाना, जहाँ हर धागा महत्वपूर्ण है और इस विशाल पृथ्वी पर हर जीव प्रकृति की एक अनमोल रचना है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंगल में नहीं रहते बल्कि पूरे जंगल को जीवित रखते हैं। उनके कदमों की गूंज धरती की धड़कन बन जाती है। उनके बनाए रास्तों पर अनगिनत जीव अपना भविष्य तलाशते हैं और वे जहाँ रुकते हैं वहीं जीवन फिर से जन्म लेता है। आज 21वीं सदी में जब जंगल सिकुड़ रहे हैं और इंसान वो जंगल के बीच की दूरी हर दिन कम होती जा रही है, तब एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या हम उस जीव को बचा पाएंगे जो हजारों वर्षों से हमारे जंगलों को बचाता आया है? यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, यह कहानी है यादों की, परिवार की, संघर्ष की, सह अस्तित्व की और उस उम्मीद की जो हर सुबह जंगल की पहली किरण के साथ जन्म लेती है। और इस कहानी के भी 3 पात्र हैं, आप, मैं और हाथी। सुबह की पहली किरण घने साल के जंगलों से छनकर नीचे उतर रही है। दूर कहीं टहनियां टूटने की आवाज आती है, धरती हल्के हल्के कांपती है और फिर पेड़ों के बीच से उभरती है एक विशाल आकृति। यही है भारतीय हाथी, वैज्ञानिक भाषा में एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एशियाई हाथी की 4 उप प्रजातियों में से एक और पूरी दुनिया में सबसे अधिक एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं। लेकिन हाथी की असली ताकत उसका विशाल शरीर नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका मस्तिष्क। हाथी का दिमाग लगभग 5 किलोग्राम तक होता है, धरती पर रहने वाले सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा। लेकिन बड़ी बात उसका आकार नहीं बल्कि उसकी क्षमता है। वह अपने परिवार के सदस्यों को दशकों तक याद रख सकता है, वर्षों बाद भी किसी पुराने साथी को पहचान सकता है। वह खुश होता है, दुखी होता है, दोस्ती निभाता है और शोक भी मनाता है। जंगल में कोई भी हाथी अकेला पैदा नहीं होता, वह जन्म लेता है एक परिवार में और इस परिवार का नेतृत्व कोई शक्तिशाली नर नहीं बल्कि एक अनुभवी मादा करती है। उसे कहते हैं मैट्रियार्क यानी परिवार की मुखिया। वह तय करती है कि कब चलना है, कहाँ पानी मिलेगा, किस रास्ते खतरा है और किसे सुरक्षित रखना है। उसकी याददाश्त पूरे झुंड की सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार वर्षों पुराने सूखे के दौरान उसकी याद पूरे परिवार की जान बचा देती है। लेकिन हाथियों की सबसे अद्भुत कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल किसका होता है? जी हाँ, हाथी का, लगभग 22 महीने। और जब एक नन्हा हाथी जन्म लेता है तो उसकी परवरिश सिर्फ उसकी मां नहीं करती बल्कि पूरा जंगल करता है। धरती पर हर जन्म एक चमत्कार होता है, लेकिन बात जब हाथियों की हो तो यह चमत्कार लगभग 2 वर्षों के इंतजार के बाद होता है। सोचिए, लगभग 2 साल तक एक माँ अपने बच्चे को अपने भीतर सुरक्षित रखती है और फिर एक दिन घने जंगल की शांति के बीच एक नन्हा जीवन इस दुनिया में पहला कदम रखता है। जन्म के समय हाथी का बच्चा लगभग 90 से 120 किलोग्राम का होता है, लेकिन उसकी दुनिया अभी भी बहुत छोटी होती है। उसकी सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की छाया होती है और उसकी पहली पहचान माँ की सूंड। लेकिन हाथियों की दुनिया यहीं सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे की परवरिश सिर्फ उसकी माँ नहीं करती बल्कि पूरा झुंड उसकी जिम्मेदारी उठाता है। वैज्ञानिक इसे एलो मदरिंग कहते हैं। यही वजह है कि हाथियों को प्रकृति का सबसे मजबूत परिवार कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में ये एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे? तो इसका जवाब है आवाजों से, लेकिन उन आवाजों से नहीं जो हम सुन सके। हाथी इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं, ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति मानव कानों के क्षमता से भी कम होती है। यह संदेश कई किलोमीटर दूर तक पहुंच सकते हैं। एक झुंड दूसरे झुंड को बता सकता है कि पानी कहाँ है, खतरा कहाँ है या परिवार का कोई सदस्य कहाँ बिछड़ गया है। हमारी दुनिया मोबाइल नेटवर्क पर चलती है
उनकी दुनिया धरती की कंपन और हवा की तरंगों पर। लोग कहते हैं एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, और यह केवल कहावत नहीं, विज्ञान भी इसे सही मानता है। एक अनुभवी मादा दशकों पुराने रास्तों को याद रखती है। उसे याद रहता है कौन सा जल स्रोत सबसे भीषण सूखे में भी नहीं सोखता, कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है और कहां इंसानों से टकराव हो सकता है। कई बार यही याददाश्त पूरे झुंड की जान बचा देती है। लेकिन हाथी सिर्फ एक बुद्धिमान और संवेदनशील जीव ही नहीं है, वह पूरे जंगल का इंजीनियर भी है। अगर हाथी जंगल से गायब हो जाएं, तो आने वाले वर्षों में जंगल का नक्शा भी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पुराना घना जंगल जहां सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। ऐसे जंगल में जब एक हाथी चलता है तो वह केवल रास्ता नहीं बनाता, वह भविष्य के लिए एक नई पगडंडी बनाता है। उसके पीछे हिरण चलते हैं, सांबर चलते हैं, गौर चलते हैं, जंगली सुअर चलते हैं, और इन्हीं रास्तों पर कभी कभी बाघ भी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल का हर रास्ता किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि हाथियों के कदमों से बनता है। लेकिन हाथी सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, वह जंगल भी उगाते हैं। एक वयस्क हाथी हर दिन लगभग 150 किलोग्राम तक वनस्पति खाता है, और उसी के साथ सैकड़ों बीज उसकी पेट में यात्रा करते हैं। कुछ घंटों बाद वही बीज कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक खाद के साथ जमीन पर पहुंच जाते हैं। यही बीज कल विशाल वृक्ष बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अनेक बड़े वृक्षों की प्रजातियां अपने बीज फैलाने के लिए हाथियों पर निर्भर करती हैं। सोचिए, एक हाथी अपनी पूरी जिंदगी में लाखों पेड़ों को जन्म देता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर जंगल से हाथी गायब हो जाएं तो क्या होगा? नए रास्ते बनने बंद हो जाएंगे, बीज दूर दूर तक नहीं पहुंचेंगे, कई पेड़ों की नई पीढ़ी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और उसके साथ जंगल की पूरी संरचना बदलने लगेगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक हाथी को कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, एक ऐसी प्रजाति जिसके बिना पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ सकता है। लेकिन आज हाथियों के सामने सबसे बड़ा खतरा कोई शिकारी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा हम हैं। जंगल हर साल छोटे हो रहे हैं, सड़कें, रेलवे लाइनें, बस्तियां और खेत उन रास्तों पर बन गए हैं जहां हजारों वर्षों से हाथियों के झुंड चला करते थे। हाथी सीमाएं नहीं समझते, वे अपने पूर्वजों के रास्ते याद रखते हैं, और जब उन रास्तों पर गांव या खेत मिलते हैं तो जन्म लेता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यह संघर्ष सिर्फ इंसानों की त्रासदी नहीं है, हर साल सैकड़ों हाथी भी इसी संघर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं। बिजली के करंट से, रेल दुर्घटनाओं में, जहर से, और फिर अपने ही घर की तलाश में। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की भी है जिनकी जिंदगी इस संघर्ष ने हमेशा के लिए बदल दी। इसी साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक अकेले हाथी ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। पूरे इलाके में डर का माहौल था, गांव में रातें जग कर कटने लगी, लोग खेतों में जाने से डरने लगे, और दूसरी तरफ वह हाथी भी अपने प्राकृतिक रास्तों से भटक चुका था। उसने इंसानों को नहीं चुना था, परिस्थितियों ने उसे इंसानों के बीच ला खड़ा किया था। यही है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की सबसे दुखद सच्चाई। इस संघर्ष में हार किसी एक की नहीं होती। एक परिवार अपना प्रियजन खो देता है, और कई बार एक हाथी अपना घर। जब जंगल सिमटते हैं तो टकराव बढ़ता है, और जब टकराव बढ़ता है तो दोनों तरफ सिर्फ नुकसान होता है। तो समाधान क्या है? क्या हाथियों को रोक देना या जंगलों को और छोटा कर देना? जी नहीं, समाधान है को एग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व। हाथियों के पारंपरिक मार्ग यानी एलिफेंट कॉरिडोर्स को सुरक्षित करना, जंगलों को एक दूसरे से जोड़ना, तकनीकों का उपयोग करना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण का भागीदार बनाना, और यह समझना कि जंगल सिर्फ हमारा नहीं है। भारत दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का घर है, फिर भी उनका भविष्य आज भी हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। क्या हम धरती के सबसे बुद्धिमान, सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण जीवों को बचा पाएंगे, या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? आज भारत सिर्फ बाघों का देश नहीं है, यह दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का भी घर है। उत्तराखंड के जंगलों से लेकर असम के बाढ़ के मैदानों तक,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक हजारों हाथी आज भी इन जंगलों को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन हर जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। बीते कुछ दशकों में सड़कें बढ़ी, रेल लाइनें बढ़ी, शहर बढ़े, लेकिन जंगल उतनी तेजी से नहीं बढ़े और अब जंगल छोटे होने लगे। तो हाथियों और इंसानों के बीच की दूरी भी छोटी होती गई। यही कारण है कि आज संरक्षण का मतलब सिर्फ हाथियों को बचाना नहीं, बल्कि उनके घरों को भी बचाना है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल हाथियों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि उनके आवास, उनके पारंपरिक मार्ग और इंसानों के साथ उनके सह अस्तित्व को सुरक्षित बनाना था। आज देश भर में कई एलिफेंट रिजर्व्स और एलिफेंट कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं, ताकि हाथी वैसे ही चल सके जैसे सदियों से चलते आए। अगर जंगल बोल सकते तो शायद वे हमसे सिर्फ एक बात कहते, हाथियों को बचा लो। क्योंकि जब हाथी चलते हैं तो जंगल सांस लेता है, जब हाथी बीज फैलाते हैं तो जंगल बढ़ता है, जब हाथी पानी खोजते हैं तो जंगल जीता है, और जब हाथी गायब होते हैं तो जंगल धीरे धीरे अपनी आत्मा खोने लगता है। कल्पना कीजिए कि आज से 30 साल बाद एक छोटा बच्चा आपसे पूछे, क्या सच में भारत में जंगली हाथी हुआ करते थे? उस दिन आपका जवाब आज लिए गए हमारे फैसलों पर निर्भर करेगा। क्या हम उसे किताबों की तस्वीरें दिखाएंगे या उसे किसी जंगल में ले जाकर एक आजाद जंगली हाथी का झुंड दिखाएंगे? फैसला आज हमारे हाथ में है। वर्ल्ड एलिफेंट डे सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि धरती पर सबसे बड़े जीव हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। संरक्षण सिर्फ वन विभाग का काम नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है, यह हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां एक जीवित जंगल देखें। जीवन का ताना बाना, जहां हर धागा महत्वपूर्ण है, उस ताने बाने में हाथी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक मजबूत गांठ है जो पूरे जंगल को एक साथ बांध कर रखती है। अगर यह गांठ खुल गई तो शायद पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। इसीलिए जब अगली बार किसी जंगल में धरती हल्के हल्के कांपे और पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती दिखाई दे, तो सिर्फ उसका आकार मत देखिए। याद रखिए, आपके सामने एक ऐसा जीव खड़ा है जो हजारों वर्षों से जंगलों की रक्षा कर रहा है, और अब उसे हमारी रक्षा की जरूरत है। क्योंकि जब हाथी बचता है तब जंगल सांस लेता है, और जंगल जब सांस लेता है तब हम भी सांस लेते हैं। प्रकृति हमें विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। हैप्पी वर्ल्ड एलिफेंट डे। जय हिंद।